नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पुणे जिले के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। अजीत पवार का अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान के खेल मैदान में करीब 12:10 पर किया गया। इससे पहले लगभग 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए बारामती से लाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री नितिन नवीन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बेटे पार्थ ने अजीत पवार के शव को मुखाग्नि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बारामती में अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़े नेता पहुंचे। आखिरी झलक पाने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। अमित शाह, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, राज ठाकरे, नितिन नवीन और प्रमोद सावंत सहित कई नेताओं की मौजूदगी देखी गई। पिता अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के बाद बेटे पार्थ और जय वहां उपस्थित लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस दुख की घड़ी में पूरा महाराष्ट्र पवार परिवार के साथ खड़ा है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में हजारों लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार से पहले अजीत पवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और दोनों बेटे इस दौरान मौजूद रहे। उनके बेटों पार्थ पवार और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पुलिस बैंड, गार्ड ऑफ ऑनर और औपचारिक प्रक्रियाओं के बीच अजीत पवार को अंतिम विदाई दी गई। बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। वे बारामती एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे थे और जिला परिषद चुनावों से जुड़ी एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होने वाले थे। यह खबर आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। यह दुखद विमान हादसा पुणे जिले के बारामती क्षेत्र में हुआ, जो अजीत पवार का गृह क्षेत्र भी माना जाता है। बताया जा रहा है कि विमान की लैंडिंग के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया। हालात बिगड़ता देख पायलट ने क्रैश लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन हादसा टल नहीं सका। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया खालीपन आ गया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले AAIB हादसे की जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट का मामला दर्ज किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि बारामती विमान दुर्घटना के बाद सभी जरूरी रिस्पांस और जांच तंत्र तुरंत एक्टिवेट कर दिए गए थे। अधिकारियों ने पूरी पारदर्शी और समय पर जांच की जरूरत पर जोर दिया। मंत्रालय ने आगे कहा कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। RNI न्यूज के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।